खुदा यीशु मसीह के बबरकत और जलाली नाम है आप सबको मेरी तरफ से सलाम, और साथ ही ईद क़यामतुल मसीह आप सबको मुबारक हो। खुदा उनका शुक्र जिसने आज का वक्त हमें दिया, मोहलत दी, ताकि हम खुदा के हुजूर में आए और उसकी सताइश कर सकें। बहुत सारे लोग आज का दिन जो है वो नहीं देख सके हैं, और ये हम सब पर उसका करम है कि हम जिंदा हैं। आज शाम तक बहुत सारी हो सकता है कि आपको खबरें मिल जाएं और कुछ मिल भी गई होंगी, और फिर इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने तंदुरुस्ती दी है और उस नेमतें बरकतें हमें अता की हैं और आज का दिन बख्शा है। तो आए हम खुदा के कलाम में से मरकुस की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी पहली 8 आयात की तिलावत करेंगे। जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मलें। वो सब्बत के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई। वापस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र को, हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था, लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देख लो, देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वो निकलकर कब्र से भागी, क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालिब आ गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थी। खुदा उनके पाक कलाम खोले पढ़े और सुने जाने पर उसकी इलाही बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। यहाँ सबसे पहली जो बात लिखी हुई है वो ये है कि जब सब्त का दिन गुजर गया। आज सब्त का दिन है। आज कौन सा दिन है जी? संडे है। सब्त का दिन कौन सा था? हफ्ता। जब सब्त का दिन गुजर गया, ये इतवार वाले दिन, तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली। कहां से ली? मोल ली, पैसे देकर उन्होंने खुशबूदार चीजें ली हैं ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई। सुबह सुबह तड़के उस कब्र पर आई है ताकि यीशु मसीह पर खुशबूदार चीजें जो है वो मले। और ली कैसे हैं? पैसों से। खाली हाथ नहीं आई हैं वो, क्योंकि ये होता इसी तरह से था कि खुशबूदार चीजें मली जाती थी उस वक्त में। और यहाँ पर देखते हैं कि आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र, पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। उन्होंने ज़हन में ये बातें आ रही हैं कि हम जा तो रही हैं, लेकिन इतने बड़े पत्थर को हमारे लिए हटाएगा कौन? जब पत्थर हटेगा नहीं तो हम अंदर नहीं जाएंगे।
जब अंदर नहीं जाएगी तो फिर चीजें भी खुशबूदार हम मल नहीं सकती हैं। लेकिन उन्होंने सोच तो रही है, लेकिन हिम्मत नहीं तोड़ी। उन्होंने हिम्मत हारी नहीं है, बल्कि उन्होंने कुछ स्टेप लेती गई हैं, वो बढ़ती गई हैं। और जैसे ही आप खुदा के काम में आगे बढ़ते हैं तो खुदा आपके लिए मदद तैयार रखता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा अपने लोगों के लिए मदद को तैयार रखता है। मदद उनको तैयार उसको करनी नहीं पड़ती है, ना उनके लोगों को मदद के लिए तैयार होना पड़ता है, बल्कि खुदा जो है वो उनके लिए मदद को तैयार रखता है। हालेलुया। क्या लिखा है आगे जब हम जाते हैं पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उनके जाने से पहले पत्थर क्या हुआ है, हट चुका है। आप भी जब खुदा के कामों में स्टेप लेते हैं तो खुदा मदद करता है। लेकिन अगर वो घर ही बैठी रहती और वो कहती कि जी कब्र पर पत्थर जो है वो हट ही नहीं सकता, और ये उनके बस का काम भी नहीं था कि इतने बड़े पत्थर को वो औरतें होकर हटा सके। औरतां और बहुत कुछ कर सकती है ना, जिथे योर वाला काम हो तो मतलब लाती है। और कई जगह ऐसी भी औरतें हैं जहां वो तो ऐसी भी हैं, वो भी जोर लगाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर देखा गया कि जोर किसी और साइड ही लगता है। इन औरतों ने वो आगे बढ़ी हैं, उनके लिए खुदा ने दरवाजे खोल दिए हैं। उनके लिए जमीनी अगर मदद नहीं आई, जमीन से लोग नहीं आए कि वो पत्थर को हटाएं, तो कहां से मदद आ गई? हालेलुया। कहां से मदद आ गई है? जब आपको लगेगा कि जमीन से मदद नहीं आ रही है तो आपके लिए खुदा आसमान से मदद को तैयार कर लेगा। खुदा आपके लिए आसमान से इंतजाम करना शुरू कर देगा। लेकिन आप उन औरतों की तरह, ये जो चंद औरतें हैं जिन्होंने तहैया कर लिया है कि हमने ये काम करना है, हमने जाकर यीशु मसीह पर जाकर खुशबूदार चीजें जो है मल्ली हैं। असी आप ही खुशबूदार चीजें लैके उन्हें तो आप ही अपने तो मल लेंगे। उन्हें पता चल जाएगा 14 से 500 हजार निकले आए, लेकिन तो बातचीत तो बाद पता लगेगा कितना निकलता है। वो ही दे देने आप, वो ही खा लेंगे। इन्होंने क्या किया है? उन्होंने खुदा के कामों के लिए इन्वेस्ट किया है। समझ आ रही है? 14 के सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर चुके कि आप ही 14 से पैसे देते आप ही खा ले। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि उन्होंने किसी चीज की परवाह किए बगैर उन्होंने वो चीजें मोल ली हैं। खुशबू लेकर उन्होंने यीशु मसीह पर जाकर उन्होंने मलना चाहा। और फिर अगर आप स्टेप लेते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि फिर आसमानी मदद भी आएगी और आपकी बातें फरिश्तों से होंगी। किनके साथ उन्होंने बातें की हैं, या किसने उनके साथ बात की है? फरिश्ते ने। जब आप आगे बढ़ेंगे खुदा के काम में तो आपकी आम लोगों से बातें नहीं होंगी, बल्कि खुदा के फरिश्तों के साथ, आसमानी लोगों के साथ आपकी बातें होंगी। जब आप खुदा के कामों में आगे बढ़ेंगे, वो बातें तो कर रही हैं, लेकिन खुदा ने उनके लिए बड़ी मदद को जो है वो तैयार किया है। खुदा ने उनके लिए आसमानी मदद तैयार कर दी। खुदा ने उनके लिए ऐसे आसमानी लोग मुहैया कर दिए, क्योंकि वो हमारा चौपान है जो कभी कभी नहीं आने देता। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो यहोवा यरी है। वो ना सिर्फ इब्राहिम का खुदा है, बल्कि हम सबों का भी खुदा है। आप उसके कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा तो लें, ईमान के साथ आप अपने कदमों को उसमें बढ़ाए तो सही। खुदा आपके लिए मदद साथ में तैयार करना शुरू कर दे। खुदा आपके लिए आसमानी हेल्प को तैयार कर देगा। तो कलाम
हमें सिखाता है कि फिर उसके बाद उनको बड़ा खूबसूरत मैसेज मिला। क्या मैसेज मिला? यहां पर मैसेज उनको ये मिला है कि तुम जिसको ढूंढती हो वो यहाँ नहीं है, अपने कहने के मुताबिक वो जिंदा है। हालेलुया। अगर वो ये औरतें हैं जो सबसे पहले कब्र पर पहुंची हैं, तो शागिर्द पर फिल्मा में दे सकते जेड़े मर्द हज़रात ने एंड आज भी आपको ये मर्द हजरात की तादाद देख लें और चर्चिस में आप औरतों की तादाद देख लें, वो ज्यादा ही आपको मिलेगी। मैं कई दफा इतों ईसा नगरी के भी लोग हैं ना, ईसा नगरी के एक अंग्रेज आया, फिर मैं दोहरानी पै जाती है। अंग्रेज आया तो सारिया औरतें ही औरतें, मर्द वाली जगह खाली पई। अंग्रेज ने उस पादरी को पूछा, जो उस चर्च का पादरी से, आंदा ये सारियां बेवान। उन्हें कहा क्यों? आंदे ने इन्हां दे नाल मर्द नहीं आए। आंदे नहीं वो नहीं आउंदे ही नहीं, इन्हां दे आदमी है ने लेकिन वो चर्च च नहीं आउंदे, बल्कि आंदे ने बच्चे चलिए तो बच्चे भी ले जा, ताकि मैं इतने सुता रहा चर्च च जाके सो जा, ये किसी को कुछ सुनन ना देन। तो यहाँ पर भी औरतें जो है वो सबसे पहले पहुंची हैं। एजाज जो है औरतों को मिला है कि वो सबसे पहले कब्र में जाएं। फिर उनको मैंने बताया कि सबसे बड़ी खुशखबरी उनको मिली है जिन्होंने स्टेप उठाए हैं। आज भी जो लोग खुदा के कामों में स्टेप उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनके लिए खुदा मदद तैयार रखता है। आप अपने कदमों को उसके कामों के लिए बढ़ाएं तो सही, आप आगे बढ़ने की कोशिश करें तो सही। लेकिन कई लोग अब इनमें मोहब्बत, कई लोगों में मोहब्बत होती है लेकिन कदम नहीं बढ़ाते। वैसे ही जुबानी कहते जाएंगे जी हमें बहुत मोहब्बत है, हमें बहुत मोहब्बत है, लेकिन इनमें मोहब्बत देखेंगे, मोहब्बत इस तरह साबित हो रही है कि उन्होंने मोल चीजें ली हैं, पैसे देकर उन्होंने चीजें ली हैं, इन्वेस्ट किया उन्होंने, ये मोहब्बत है। कई बार जुबानी कलामी मोहब्बत को जाहिर करते रहते हैं, तो फिर गीत गाने हैं, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे, दिल मेरा ले ले, बोलो कोई मसला नहीं, शायद तुहानू पता ही है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे, नहीं तो याद कर लो, फिर भी गाते रहे, करना जो यही है। दिल मेरा ले ले, मेरे पीछे बोलो, दिल ले ले मेरे, दिल मेरा ले ले ना दे, आज बोलो दिल मेरा ले ले, फिर आगे की प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है, जेब को हाथ ना लगाना, इसे मैंने कमाया है। दिल ले ले, दिल ले ले मेरे प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है, जेब को हाथ ना लगाना, इसे मैंने कमाया। हमें कुछ करना पड़ेगा बातों के अलावा। इन्होंने स्टेप लेने शुरू कर दिए हैं, जे एक ही कदम लैके उठी आकड़ी जाती है, तो कैसे पहुंच सकते? एक दूसरे को उन्होंने फिर हेल्प की है। हननिया सफीरा साहब नहीं किया वैसे जी कर घर लड़ते हो, लेकिन खुदा के काम दे विच देना नहीं उन्होंने एका कर लिया कि देना नहीं। कई बार हमारे घर में बड़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन जो बीवी कह ले कि मैं खुदा के घर से देना, तो फिर बंदा उठ पैंदा नहीं नहीं रहन दे, तू पादरी के घर जाके पै जा, सारी दे झगड़ लग चढ़, सारी दे आना तो पादरी के घर तो नहीं यहाँ जाके बह रहा कि यहाँ इन चीजों में हम एका कर लेते हैं, और एका बुरे काम में उसका नतीजा मौत है। अगर आप खुदा के काम में रुकावट का बायस बनते हैं, तो फिर अगर जिस्मानी मौत हो ना हो, लेकिन रूहानी मौत आदम और हवा की तरह आ जाती है। कलाम में क्या लिखा है कि आदम और हवा से खुदा ने कहा कि जिस दिन तूने ये फल खाना है उसी दिन तू
आदम से क्या कहा कि जिस दिन तूने ये फल खाया उसी दिन मरा। क्या वो उसी दिन मर गया था जिस दिन फल खाया? बोलो। लेकिन खुदा ने तो कहा था कि जिस दिन तूने वो फल खाया उसी दिन तू मरा। मर वो गया था, कैसे? रूहानी तौर पर। जिस्मानी तौर पर तो वो नहीं मरा था, लेकिन रूहानी तौर पर मरा हुआ। कलाम में लिखा है तुम कहलाते जिंदा हो लेकिन हो क्या? मुर्दा। जब हम खुदा के कामों में आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं तो फिर मुर्दा है। आज भी हम उस जिंदा को मुर्दों में ढूंढते हैं, मकबरों पर चले जाएंगे, बाबिया को टुर जाएंगे। यसू दे मैं सदके ते पीर दे मैं बारी आसानी जे किसे नाल भी बिगाड़ी। यसू दे मैं सदके ते पीर दे मैं बारी आसानी जे किसे नाल ही बिगाड़ी। सब कुछ दगा रोड़ा फिक्स। इस तरह से नहीं, हमने एक ही साइड पर चलना है। काम में लिखा है कि तेरी पलकें सीधी रहे, ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े। आसमानी रास्ते की तरफ हमारी आंखें और हमारी निगाह होनी चाहिए। तो आज का पैगाम ये है कि यीशु जिंदा है। आप उसके पास आएंगे, स्टेप लेंगे तो इन औरतों की तरह आपको खुशखबरियां मिलेगी, आपको मदद मिलेगी, आपको रहनुमाई मिलेगी, आपको कलाम मिलेगा। कलाम ये आया कि तुम जाकर शागिर्दों को भी बताओ। आज आते हैं जी औरतों स्टेज पे नहीं चढ़ना चाहिए। कई लोगों को सुना है, बोलो, आवाज नहीं हो रही कि आंदे ने स्टेज ते नहीं चढ़ना चाहिए। वो जो ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਏ हो, स्टेज ਤੇ नहीं चढ़ना चाहिए। कलाम में लिखा है कि अब ना कोई औरत है ना मर्द है, सब एक है। औरतां होर जो मर्जी कर दी रहन, स्टेज ते ना चढ़ के। कोई बुरा काम दसोगे? खुदा कुछ है काम तो मना करना। अगर वो कलाम सुना रही है, अगर वो दुआ कर रही है तो बुरा की? वो हवाला ये देते जे किसी औरत का कलीसिया के मजमे दे विच बोलना ममनू है, उन्होंने मना किया है। असल च जदों पालूस उस कलीसिया नूं रह रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ औरतां ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। समझ आ रही गल दी कि आदमियां नूं बोलन ही नहीं देंदियां। मेरी सुन ला, मेरे को आदमियों को बात चढ़। तो खुदा कभी अच्छे काम से मना नहीं करेगा। अगर वो लिखा फिर हवाला देंगे ने कि जी औरत जी है वो मर्दा ते हुकूमत ना करे। ये हुकूमत थोड़ी कर रही है, ये तो हुकूमत खुदा की वो करवा रही है। क्या दुआ करें? ये को हुकूमत कर रही है, मुझे बताएं। अगर वो प्रस्तिश कर रही है, स्टेज पर प्रस्तिश कर रही है, ये अलग बात है कि वो तरीके के नाल होते हैं। ड्रेसिंग उनकी अच्छी होनी चाहिए, उनकी रूहानियत अच्छी होनी चाहिए और उनको स्टेज पर आकर अच्छा लगना चाहिए। उनके अंदर जिस्मानी ख्वाहिशात ना हो। स्टेज पे आए तो इंज दी बन के आए कि मसीह नूं घट ते लोग उन्होंने बहुता वेखना कि आई है। और ऐसा होता भी है। अपने आप को शो नहीं करना है, हमने मसीह को शो करना है, खुदा को शो करना है। ये नहीं कि सारे मैनू ही वेखन होते, मैं या फर्क भी लगा। समझ आ रही? इस तरह नहीं। तो कलाम में सिखाते यहाँ पर भी तो औरतें सबसे पहले पहुंची हैं। अगर उस वक्त भी ये बात होती तो वो आधे तू ही जाओ मर्दा नूं बुलाओ। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर कलाम उनको क्या बताया गया कि जाके शागिर्दों को बताओ। देखें यहाँ पर जो बात लिखी है, अभी हमने पढ़ा है, उसको दोबारा मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 16वें बाब में लिखा है कि लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों, क्या करो? उसके शागिर्दों और पतरस से कहो
कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। ये मैसेज नहीं है तो और क्या है? फरिश्ता उनके साथ बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फरिश्ते अंदर ना कोई जाओ का अपने अपने आदमी को बुलाओ, वो मीटिंग लीड कर रहे हैं, वो कार ही लीड कर रहे हैं, वो मोबाइल लीड कर रहे हैं। यहां ऐसी बात नहीं की है, बल्कि उनको पैगाम दिया जाकर उन्होंने भी होश दबाओ। पैगाम आपको किसी से भी मिल सकता है। खुदा गधी को इस्तेमाल कर सकता है अपने नबी के लिए, तो औरतों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। कबों को इस्तेमाल कर सकता है तो वो फीमेल को इस्तेमाल नहीं कर सकता। खुदा इस्तेमाल कर सकता है। आगे बढ़ने आप स्टेप ले, आप स्टेप लेंगे तो आपको कलाम मिलेगा, आप दूसरों को कलाम जाकर बताएंगे। यहाँ पर हमें औरतें नजर आ रही हैं। सबसे पहले काम औरतों का हमें नजर आ रहा है। वो सुबह उन्होंने अपनी नींद को नींद नहीं समझा, वो पता नहीं सारी रात शायद जागती हो कि अपने सुबह जाना है। जागो और दुआ करो। तो आज का कलाम ये है कि यीशु जी उठा है, मुर्दा नहीं है। और इससे पहले भी मुर्दे जिंदा हुए हैं। एलिया के जमाने में भी मुर्दे जिंदा हुए, अलीशा के जमाने में भी मुर्दे जिंदा हुए। यीशु ने खुद भी मुर्दा जिंदा किए हैं। लेकिन यीशु मसीह के जिंदा होने में और इन मुर्दों के जिंदा होने में क्या फर्क है, तो बता सकते हैं जी? फर्क को बता सकता है कि वो भी तो जिंदा हुए, यीशु जिंदा हो गया तो केड़ा को ज्यादा काम हो जी? हाँ जी, इसमें फर्क ये है कि जो जिंदा हुए थे वो फिर मरे और फिर दफन हुए। लेकिन यीशु दफन हुआ, दफन हुआ और उसके बाद जिंदा हुआ। और कलाम लिखा है, देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल अब्बास जिंदा हूं। हालेलुया। वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। वो जो जिंदा हुए वो मर गए, उनको मौत फिर आई। लेकिन यीशु में फर्क ये है कि वो हमेशा अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। वो जिंदा है। अगर आपकी जिंदगी में वो है तो फिर आपकी जरूरियात को भी पूरा करेगा। मुर्दा जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता। जिनके पास लोग जाते हैं वो खुद मुर्दा है, वो क्या जरूरियात को पूरा करेगा? लेकिन आपका और मेरा मसीहा जिंदा है, जो जरूरियात को पूरा करता है। वो मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। फिर वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। अगर जिंदा नहीं है तो फिर देगा कैसे? माँ अगर जिंदा ही ना हो तो बच्चे को दूध कैसे पिलाएगी? उसकी जरूरियात को वो कैसे समझेगी अगर जिंदा ना हो? इस तरह वो माँ की तरह भी हमारे साथ सलूक करता है, वो बाप की तरह भी हमारे साथ सलूक करता है। वो हमारी तमाम जरूरियात को पूरा करता है। लेकिन हम आगे स्टेप बढ़ाने की बजाय पीछे की तरफ स्टेप बढ़ाते हैं। दिन ब दिन टाइम ना आने की बजाय टाइम तो पीछे चले जा रहे हैं। हमें दिन ब दिन आगे बढ़ना है, हमने तरक्की करनी है। सारी जिंदगी बोने ही नहीं रहना। बोने किन्ने नूं चंगे लगदे? छोटे कद का बच्चा होए तो साडी धी थोड़ी कद दी वड्डी है तो दिल करेगा उत्ते दिल शादी करा दे। मैं जो तो बच्चा जा रहा है 100 लोग गल्ला करन, ये केड़ी शय है? या अगर किसी तरह से बेटी मतलब दोनों का जोड़ ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। जोड़ देख के सारे गल्ला करते, जोड़ देख के कर तो जोड़ तोड़ किधर तक कर चुके। मतलब ये है कि अगर रूहानी तौर पर हमारा कद जो है वो छोटा ही रहे खुदा की नजर में तो फिर कैसा लगेगा? हमने रूहानी तौर में स्टेप बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। कद हमारा बढ़ना चाहिए रूहानी तौर पर। तो आज का कलाम ये है कि हमने जागना है, बेदार और स्टेप लेना है। उसी तरह जैसे पिछले साल में थे, इसी साल में भी ऐसे, पिछले ईस्टर में थे, इस साल इस ईस्टर में भी वही जिंदगी, वही काम। हमने
इसने इस स्तर पर नया आज़म कायम करना, जिंदा होना है। तुम कहलाते जिंदा हो, लेकिन हो क्या? मुर्दा। हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने की औरतों से सीखें। इनमें बहुत सारे हमें सबक मिले हैं कि औरतों ने कदम बढ़ाया है, उनके साथ क्या क्या खुशखबरियां मिल रही हैं उनको। बुरी खबर नहीं बल्कि खुशखबरी मिल रही है। आप खुदा के कामों में आगे बढ़ेंगे, मदद आएगी। आप खुदा के कामों में आगे बढ़ेंगे, इंकरेजमेंट, आपको हौसला अफजाई आपकी होगी, लालच के तहत ही नहीं। कि लालच आज लोगों ने मोहब्बत भी एक दूजे ना करते ना, तो इंची टेप ना लैक कर कि जिन्ना किसी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ, उन्हीं को मोहब्बत करेंगे। उसी इंची से टेप सुट के तो हो जाए, जिन्ना को काम है ना किसी ने, उन्हीं को मोहब्बत करेंगे, उसके बाद खत्म। लालच के तहत हमने एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करनी, बल्कि दिल से हमने एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी है, बढ़ना है, सदा इतनी ही रह जाना। और सारी चीजें भी जो है वो जितनी है वो यहाँ रह जाए, हमने आगे जाना, चीजें यही रह जाए। तो हमने दिल के साथ मोहब्बत करनी है, खुदा के कामों के साथ बढ़ना है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें, शुक्र करें कि आपका